नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स विद मिलन में एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या विलय नीति से जितने भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय जो राज्य हड़पे गए थे उनको मैं आसानी से आपको डेट के साथ दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। दोस्तों मैं आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856 तक था। ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 तक रहे और इन्होंने व्यापगत का सिद्धांत या शांतिपूर्ण या विलय नीति अपनाई, जिसे हम इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों डलहौजी की इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ और यह 1857 में एक विद्रोह के रूप में विद्रोह के कारण बना। और आप जानते हो कि भारत का फर्स्ट जो विद्रोह था 1857 का रेवोल्यूशन था। दोस्तों एक बात और बताऊं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसमें भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों का डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया था। मैं आपको वही 8 राज्य आपको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आसानी से याद कराऊंगा। दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्हीं के समय पे द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध यानी 1848 से लेके 49 तक हुआ, जो पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय है ना। तो इसके बाद सेकंड इन्हीं के समय पे निचले यानी कि बर्मा या पेंगू का अधिग्रहण 1852 में हुआ। अच्छा, व्यापगत के सिद्धांत के अनुसार या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार सबसे पहला जो राज्य हड़पा गया था सतारा, फिर इसके बाद जैतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध को कंपनी साम्राज्य में विलय किया। और इन्हीं के समय पे बुट का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया था, यानी 1854 में बुट का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया था तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना। इसमें अंग्रेज़ों का जो पूर्ण रूप से इसमें कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का शिक्षा जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश में इंडियंस को उपलब्ध कराना था, क्योंकि जो भी ग्रुप डी का वर्ग था वो अंग्रेज़ों से मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में अंग्रेज़ तो यहाँ नहीं आ सकते थे। इसी वजह से इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का यानी वुड डिस्पैच के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा देने का एक वुड डिस्पैच है ना, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया। इसी के माध्यम से जो क्लर्क लेवल की या ग्रुप डी की जो जॉब थी, कहने का मतलब इस ऑफिस वो कॉपी उसमें है ना, इस तरीके से इंडियंस को उसमें रखना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि क्योंकि जो भी अंग्रेज़ आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट या सैलरी लेगा इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा इंडियंस को ही इसमें अपॉइंटमेंट किया जाए, लेकिन इंडियन को अपॉइंटमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज तो होना चाहिए। इसी वजह से ये सब इनका प्रोसेस था। फिर इसके बाद हम आपको और बात बता दें कि रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र यानी 1853 से बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली और दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली। मतलब लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जन्मदाता माना जाता है। और इन्हीं के समय पे दोस्तों एक और बात बताऊं कि टेलीग्राफ है ना, टेलीग्राफ एवं डाक सुधार है ना, डाक सुधार 40 यानी 1000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। मतलब डाक सेवा, टेलीग्राम, रेलवे सब लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। फिर इसके बाद गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। आपको पता है गंगा नहर की जो लंबाई है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 25 है। आपको पता है इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसे हम प्रयागराज, इसमें आपको पता है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है ना। तो दोस्तों मैं किसी दिन ये भी वीडियो लाऊंगा कि गंगा के बाई ट्रिब्यूटरी और दाई ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, है ना, ये पूछ लिया जाता है। और इस तरीके से कि रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग है ना, इसकी भी मेरे पास ट्रिक है बहुत आसान से कि कौन सी नदी कब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है ना, इस तरीके से। फिर दोस्तों मैं आपको और बताऊं कि जो इन्होंने मतलब प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी डलहौजी ने। और इन्हीं ने विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और पेशवा की पेंशन की समाप्ति भी इन्हीं के समय पे हुई थी। दोस्तों अपनी ट्रिक है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हड़पे गए राज्य थे भारत के भैया गलत लिख गया है, सज लिखना था सर की जगह, आप जा बना लेना इसको भाई, थोड़ी मिस्टेक हो गई।
सबके लिए उर्मिला, आपको पढ़ना है सज सबके लिए उर्मिला तू जान है अवध की, है ना। सज सबके लिए उर्मिला तू जान है अवध की। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको सज समझना है इसको, सज, है ना। और सज सबके लिए उर्मिला तू जान है अवध की। इस तरीके से दोस्तों लिंक करना है आपको। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जितने भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जितने भी भारतीय रियासतों को डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया, वो इस ट्रिक में आपको सभी डेट टू डेट याद करा दूंगा दोस्तों। देखो सज से आपको, सज का जो पहला अक्षर है सा से दोस्तों आपको लिंक करना है कि सा से सतारा थी। फिर जा से जो दोस्तों आपको लिंक करना है कि जैतपुर थी। फिर सबके से आपको सा से उसको करना है संभल थी। और सबके से जो बावन का है, बाबकरी का है, उससे आपको लिंक करना है बगाट। इसके लिए दोस्तों उर्मिला, है ना, तो उर्मिला से कहते हैं कि सच सबके लिए उर्मिला और तू जान है अवध की, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप उर्मिला से दोस्तों लिंक करेंगे उदयपुर। फिर जा से दोस्तों आपको ये समझना है कि झांसी, इस तरीके से। ना से दोस्तों करना है आपको नागपुर, क्योंकि जान है तू अवध की। अवध से दोस्तों आपको लिंक करना है अवध। दोस्तों देखो आपको डे टू डेट याद हो जाएंगी, आपको बार बार बोलना है सज सबके लिए उर्मिला तू जान है अवध की। देखो सतारा को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया था 1848 में। जैतपुर में 1849 में, है ना, जैतपुर को 1849 में ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया था दोस्तों। फिर इसके बाद इन्होंने संभल 1849 में संभल को ब्रिटिश विलय में, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया था, इस तरीके से। सॉरी, बघाट 1850 में, है ना, 1850 में बघाट को भी ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया था। इस उर्मिला से दोस्तों लिंक करेंगे उदयपुर। उर्मिला से दोस्तों लिंक करना है उदयपुर 1852। झांसी से 1853, ना से नागपुर 1854 और अवध से आपका 1856। 1856 के जस्ट बाद 1856 में ही आपका लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। और लॉर्ड कैनिंग के समय पे कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। 1857 का विद्रोह होता है। और आपको बता दूं 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद जो 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके तहत कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाती है। और मतलब इसका जो पूर्ण रूप से शासन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि नियंत्रण, यानी ब्रिटिश ताज के हाथों में आ जाता है। अब जो कंपनी था उसका शासन यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप एक बार और बोलेंगे कि सच सबके लिए उर्मिला तू जान है अवध की, है ना। सच सबके लिए उर्मिला तू जान है अवध की, है ना। तो आप इस तरीके से लिंक करेंगे दोस्तों। सभी इसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जितने भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य को हड़पे गए थे, है ना, तो उस तरीके से। और तो इस तरीके से सतारा आप लिंक करेंगे। फिर आप सज से जैतपुर, सबके लिए संभल बघाट, ना, और उर्मिला से उदयपुर, जान से झांसी, ना से नागपुर, और इसके नागपुर के जस्ट बाद आता है अवध। सबसे अंतिम जो राज्य हड़पा गया था वो अवध था, है ना। इस तरीके से दोस्तों आपको लिंक करना है। और लॉर्ड डलहौजी ने, ऐसा नहीं है कि भारत के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज हमारी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है, या हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, कहने का मतलब जो हम रेल व्यवस्था का यूज करते हैं। कहा जाता है कि जब से ब्रिटिश काल से लेके अभी तक भारत में 30% ही रेलवे का ही विस्तार हुआ है। मतलब हमारे इंडियन रेलवे का जो देन है, इंडियन रेलवे की जो देन है, उसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है ना। और आपको पता है कि प्रथम रेलवे जो चली थी 1854 में, है ना, और 1853 में चली थी, जो बम्बई से थाने के बीच चली थी। और इसके बाद सेकंड जो चली थी तो 1854 से कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच चली थी। इन्हीं को ही टेलीग्राफ, है ना, टेलीग्राफ लाइन बिछाने का कार्य इन्हीं ने किया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में पेशावर को आपस में जोड़ा, है ना। इन्हीं के समय पे राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। और लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही गंगा नदी को क्या किया, खोल दिया गया 1854 में। और इन्हीं के समय पे मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। पेशवाओं के पेंशन की समाप्ति, जो पेशवा थे, आपको पता है पेशवा जो मराठा थे, उनकी जो पेंशन थी इन्हीं के समय पे समाप्त की गई।
और इन्हीं के समय पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 18